नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। एक बहुत ही अहम घटना, आज की अहम खबर मैं बल्कि कहूँगी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप का मुकदमा चलेगा। लखीमपुर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ये खबर बहुत अहम इसलिए है क्योंकि किसान जिस आंदोलन के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों को बेरहमी से एसयूवी कार के नीचे रौंदा गया था, कुचला गया था। और क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा थे, इसीलिए आरोपी को कटघरे तक लाना, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी। न्याय की उम्मीद भी किसानों को नहीं नजर आ रही थी, लेकिन लखीमपुर कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, इससे बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। इस फैसले के बाद जो पत्रकार जिनकी मौत हुई थी, रमन कश्यप, उनके भाई ने, जिनका नाम पवन कश्यप है, उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। साथ ही साथ उम्मीद जताई है, कहा है कि मैं न्यायपालिका का शुक्रगुजार हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का विशेष तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देरी हुई लेकिन आरोप तय किए गए हैं। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। एक अहम बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर में किसानों को रौंदने की जो घटना हुई थी, उससे पहले एक भाषण दिया था। उनका ये भाषण विवादास्पद था। क्यों विवादों का था ये भाषण, आपको बताते हैं कि इस भाषण में असल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि किसानों को 2 मिनट में ही ठीक कर देंगे। एक धमकी भरे लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन बंद नहीं करते हैं तो 2 मिनट में किसानों को ठीक कर देंगे। और जब हत्या हुई किसानों की, इसके बाद लगातार ये मांग होती रही कि क्यों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अब भी अपने पद पर बने हुए हैं, नैतिकता के तौर पर क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अभी भी उनके इस्तीफे की मांग पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बड़ी बात ये कि अब आशीष मिश्रा, जो कि अब कानून का सामना करेंगे, असल मायने में कानून का सामना करेंगे। उन पर 4 किसानों की हत्या का मुकदमा चलेगा, साथ ही साथ एक पत्रकार की हत्या का भी मुकदमा चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जिसे लेकर मैं आपके सामने आना चाहती थी। और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर शुक्रिया कर रहे हैं किसान भी, जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुके थे, साथ ही साथ पत्रकार के भाई भी, जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने असल में इसी साल 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को जो जमानत दे दी गई थी, उसे रद्द कर दिया था और 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा था। न्याय की इस पूरी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि पीड़ितों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। यानी कि एक भूमिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई में निभाई थी, उस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। अब जब लखीमपुर की हिंसा को 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, कोर्ट के फैसले से पत्रकार के भाई परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। साथ ही साथ उन 4 किसानों के परिजनों को भी, साथ ही साथ पूरे किसान आंदोलन को भी इंसाफ की, न्याय की जो आस है वो जगी है। हालांकि 16 दिसंबर से हत्या के आरोप के तहत ये सुनवाई की जाएगी और देखना होगा कि कितनी कड़ी सज़ा आशीष मिश्रा को मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब भी अपने पद पर बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।